ये है ना कि रूबीना की और निक्की की जो दोस्ती है, उसको लोग तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो उनकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। एक बहनों वाली जो निक्की बोलती है ना, मुझे बहन की फीलिंग आती है उसमें से, अपनापन महसूस होता है। एलिगो क्या है, एलिगो ने बहुत दूध का धुला है, वो बदतमीज नहीं है, बदतमीज। राहुल बदतमीज नहीं लगता कहीं भी। और अंदर बाहर से जितने भी लोग आए ना अंदर, वो सबसे पहले निक्की को ही टारगेट करते हैं, पता नहीं क्या वजह है। जब एली का सुन के निक्की को उसने नॉमिनेट किया, अर्शी के बजाय निक्की को नॉमिनेट किया राहुल ने, तो तब राहुल ने उसको क्यों नहीं समझाया, उसके दोस्त को, जब वो दोस्त थे ना दोनों, तो उसने बोलना चाहिए था ना कि भाई निक्की मेरी फ्रेंड है, अर्शी तेरी इतनी फ्रेंड नहीं है, तो मेरे फ्रेंड के लिए निक्की को रखेंगे, अर्शी को जाने देंगे। निक्की बिग बॉस में है, अच्छा कर रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उसके ऊपर काफी ऐसे क्वेश्चन उठने लगे हैं कि वो बहुत बदतमीज हो गई है। लेकिन जब वो यही सब चीजें बिग बॉस की स्टार्टिंग में कर रही थी तो उसको लोग काफी पसंद कर रहे थे, चैनल भी सपोर्ट कर रहा था, मेकर्स भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब उसके हर प्रोमो में, हर चीज में ये बोला जाता है कि वो बदतमीजी कर रही है। कोई अगर उसको सामने से गाली देगा, उसके माँ बाप की परवरिश के ऊपर उंगली उठाएगा, और अगर वो उनको भी जवाब देती है तो उसको भी बदतमीजी बोला जाता है। आपको क्या कहना है? हाँ, जो निकी का रिएक्शन होता है तो सही है ना, उसमें बदतमीजी क्या है? वो जिस बात के लिए पहले सब लोग उसको पसंद करते थे, उसकी उसी बात को तारीफ करते थे, अब वही बातें उसकी खराब लगने लग गई है। और जब वो बीच में कुछ रिटर्न आने के बाद, जब बीच में उसने वो सब छोड़ दिया था, उसको लगा कि नहीं चलो, उसको कहीं लगा कि मैं वहां गलत जा रही थी, तो उसने अपने को सुधारने की कोशिश की, तो सब लोग बोले बोरिंग है निक्की, आजकल बहुत बोर कर रही है। मतलब निक्की का वही रूप लोगों को पसंद था, वो वैसा ही निक्की को पसंद करते थे। तो सब लोग खेल रहे हैं, फिर निक्की क्यों नहीं खेल रही है? निक्की क्यों बदतमीज है? वो भी तो खेल रही है ना। उसको जिस जिस इसमें लाइक कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, तो वो उसी इसमें खुद को ढाल रही है, बता रही है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको बदतमीजी कहना चाहिए, बदतमीजी तो है नहीं वो। और अगर उसको बदतमीज कहते तो फिर बाकी सब लोग भी बदतमीज है ही, वो भी वैसे कर रहे हैं। जी। अब एजाज खान जब इतना ये है, इतना एक्सपीरियंस्ड है, ये है, जब उसने प्रेस के सामने उस दिन कैसे किस तरह से बात की, अच्छा नहीं लगा। कम से कम वो अंदर अंदर भी बदतमीजी करता था, लेकिन बाहर आके तो और भी ज्यादा बहुत ज्यादा किया उसने, तो अच्छा नहीं लगा उसका वो रूप देख के। तो हाँ, एलिगो ने बहुत दूध का धुला है, वो बदतमीज नहीं है, बदतमीज। राहुल बदतमीज नहीं लगता कहीं भी। कैसे 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 बातें करता है, रुबीना को किस तरह से इरिटेट करता है, कैसे उसको तू तड़ाके से बात करता है, किसी लेडीज के इस तरह से बात करना अच्छा लगता है क्या? करता है वो। अब उसके गेम का है, उसकी स्ट्रेटेजी, हम किसी को ऐसे बोल नहीं सकते। तो निकी का भी वही है ना, वो भी तो गेम खेल रही है, तो उसमें वो बदतमीज है, उसके संस्कार, माँ बाप के संस्कार, उसमें कहा माँ बाप, इतने बड़े बच्चे सबके माँ बाप हमेशा होते हैं, बाहर से भी तो सीखते हैं बच्चे। माँ बाप को हर बात के लिए माँ बाप को टारगेट करना, माँ बाप को बीच में लाना गलत बात है, ये अच्छा नहीं लगता है। उनकी और देवोलीना की बहुत बड़ी लड़ाई हुई अभी हाल फिलहाल में, और उन्होंने निक्की ने सिर्फ एक चीज बोला था उनको, मीटू का, जो गलत था, जो बिल्कुल भी उनको उठाना नहीं चाहिए था, पिछले सीजन से था और वो वहीं पे खत्म हो गया था। लेकिन निक्की गुस्से में वो बोल गई, और फिर उसके बाद तो देवोलीना रुकी नहीं। देवोलीना ने जान कुमार सानू का भी नाम बीच में लाया, बोला अपने बॉयफ्रेंड्स को जाकर दिखा, तेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, तेरी परवरिश ऐसी है। उनको गाली भी दी, जो निक्की ने मीडिया के सामने बताया था शादी सारी एपिसोड में। कौन सी बातें उसने बोली, तो वो गाली भी दी, फिर क्या? तो वो बहुत तमीज से बात कर रही थी क्या? वो बहुत तमीज से बात कर रही थी, वो उसको तमीज कहते हैं। इसने क्या किया था, हाँ इसने मीटू की बात उठाई, ठीक है, तो उसने मान भी ली ना कि एक ही बार उठाई उसने, कंटिन्यू चालू ही थी बाद में, उसके बाद। और उसके बाद रात को भी रोती रही वो, 2-3 दिन रोज रोती थी, कौन सी बात को लेकर रोती थी, क्या करती थी, क्या है उसका, कुछ समझ में नहीं आया। और अंदर आने के बाद निक्की ने मुंह टेढ़ा किया था उसको देख के, तो उसके पीछे वजह है। जब निक्की घर के बाहर आई थी तो उसने जो कुछ देखा अपना, तो देवोलीना ने उस वक्त निक्की अपोज में बात की थी, अगेंस्ट बातें की थी, निक्की उसको अच्छी नहीं लगती, उससे एक समझ में आता था। तो जाहिर सी बात है कि जब वो एजाज खान की प्रॉक्सी बन के अंदर आई, तो निक्की समझ गई कि अब आगे क्या होने वाला है, इसकी वजह से उसने
ऐसे कुछ किया था उसने। इसका मतलब वो समझ गई थी कि ये अंदर आके क्या करने वाली, ये मुझसे ही पंगा लेने वाली है, उसको मैं पसंद नहीं हूँ, तो ऐसे ही होगा, तो इसलिए उसने मुंह टेढ़ा किया। तो उसमें कौन सी गलत बात है? कोई भी ऐसा कर सकता है। जब सामने से समझ में आता है कि सामने आने वाला व्यक्ति अपने को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो एक्शन का रिएक्शन होता ही है। और वही तो हुआ। तो निक्की कहाँ गलत थी? जब निक्की ने उसको देख के मुंह टेढ़ा किया, इसने नहीं देखा था, देवोलीना ने नहीं देखा था, वो तो हम लोगों ने देखा था बाहर। आप लोगों ने, हम लोगों ने, देवो ने नहीं देखा। फिर भी उसके बावजूद देवो ने उसके साथ क्यों पंगा लिया? क्यों ऐसे किया? निक्की ने जो बात की वो गलत किया, और जो उसने देवो ने की वो बात सही थी। सेम निक्की की जैसे उसने किया, और उसी बात के लिए वो निक्की को गलत बोलती है और खुद को कि नहीं मैं ऐसे थोड़ा। सेम बातें जब कोई करता है, एक हंस के करती है और रो के करती है, तो रो के करने वाली सही है और हंस के करने वाली गलत है, ऐसे तो नहीं होता ना। तो मुझे निक्की कहीं गलत नहीं लग रही वहाँ। और वो देवोलीना ने बहुत कुछ अच्छा करके उसके साथ बहुत करती और निक्की उसके साथ गलत बर्ताव करती, तो फिर बोल सकते थे कि निक्की बदतमीज है। उसने शुरुआत जिस तरह से की, उसका एक्शन का रिएक्शन उसी तरह से होगा। और वो टास्क जो था, वो टास्क में हमको उसका नाम, कंटेस्टेंट्स को उसका नाम देना था जिसने सबसे ज्यादा टास्क रद्द किए हो या जो टास्क नहीं खेलता हो। लेकिन अगर बिग बॉस 14 की बात हो, तो अगर टास्क खेलने में लड़कियों में से किसी का नाम आता है कि टास्क बहुत अच्छा खेलता है, तो वो है जैस्मिन भसीन और निक्की तंबोली। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो नफरत देवोलीना के दिल में थी, जो देवोलीना उनको बाहर से ही पसंद नहीं करती थी, एजाज तो हमको पता है कि अंदर उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और उनको राहुल को भी बचाना था, उनको अलीगोनी को भी बचाना था। एजाज खान निक्की को उस वक्त तक पसंद नहीं करते थे जब तक अर्शी अंदर नहीं आई थी। अर्शी अंदर आने तक एजाज खान निक्की बराबर से करके रखते थे, क्योंकि बाकी लोगों से उनको निक्की तब अच्छी लगती थी। चलो भाई तू तड़ाके से बात कर देती, लेकिन दिल की साफ है, ये है वो है करके निक्की को नजदीक करते थे। जैसे ही उनका किसी दूसरे के साथ अर्शी अंदर आई, तो उन्होंने दूध में से मक्खी निकालते वैसे छोटी सी बात का बतंगड़ बना के निक्की से रिश्ता तोड़ दिया। बात क्या हुई थी? निक्की ने उनको पूछा था कि ये जो ब्लैंकेट आप लेके जा रहे हो वो आपकी है क्या? तो ऐसा कौन सा सवाल पूछ दिया उसने कि जिससे निक्की से रिलेशन तोड़ने को दिल किया उनका, कि ये जो ब्लैंकेट आप लेके जा रहे हो आपकी है क्या? तो बोलते मेरे हाथ में है तो मेरी होंगी। ऐसा थोड़ा है, कई चीजें ऐसी होती है जो अपने हाथ में होती है लेकिन अपनी नहीं होती है। एक घर में होता है ऐसे। तो एजाज खान सही है और निक्की कैसे गलत है? निक्की ने तो बहुत अच्छे से पूछा था कि जो ब्लैंकेट आप लेके जा रहे हो क्या वो आपकी है? तो बोलते मेरे हाथ में है तो मेरी होंगी। ये क्या जवाब है? और फिर उससे एकदम तू तड़ाके से बात की। तो फिर उसके बाद तो फिर वो निक्की है, वो बहुत ज्यादा नहीं बर्दाश्त करती। बहुत ज्यादा नहीं करती वो बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं करती। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं अगर देवोलीना वहां पे अगर निक्की का नाम नहीं लेती, तो शायद निक्की के तरफ से भी एक दोस्ती की पहल होती, लेकिन उन्होंने आते ही निक्की का नाम ले लिया और उस टास्क में से निक्की को निकाल दिया, जबकि वो टास्क ही था कि जिसने सबसे ज्यादा टास्क रद्द कराए हों। लेकिन हम सबको पता है कि निक्की निकलने से पहले तक वाहवाही लोगों की बटोर के निकली थी, क्योंकि उसने टास्क इतना अच्छा खेला था कि बाहर लोग उसको ट्रेंड कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि उसको वापस लेकर आओ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कि देवोलीना को निक्की पहले से पसंद नहीं थी। देखो ऐसा है कि मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट था मेरा, उसमें हमको ये सिखाया था, मैंने बीएड किया है, उसमें सिखाया था कि हर इंसान को कोई ना कोई बिना वजह अच्छा नहीं लगता। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसी होती है जो उसको बिना वजह अच्छी नहीं लगती। उसकी क्या वजह पूछो तो कुछ बता नहीं सकते, अच्छी नहीं लगती। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और किसी बच्चे के साथ किसी भी टीचर ने ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से उस बच्चे के पूरे लाइफ के ऊपर उसका असर हो। तो ये बात को मैं समझती हूँ। तो ऐसी ये बात मुझे साइकोलॉजी की मालूम है, इसलिए मैं कहती हूँ कि देवोलीना के साथ भी ऐसे कुछ निक्की किसी वजह से उसको अच्छी नहीं लगती होगी। लेकिन अच्छी नहीं लगती तो इसका मतलब उसको टारगेट करना और उसका पूरे इसके ऊपर ये करना ये अच्छी बात नहीं है। और सिर्फ वो तुमको अच्छी नहीं लगती, उसकी वजह क्या है तो कुछ मालूम नहीं है, और तुम आपके साथ उसने बुरा नहीं किया है, वो घर के बाकी लोगों के साथ किया है, तो वो बाकी लोग देख लेंगे ना। वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, सब अपना अपना सब संभाल रहे हैं बराबर से। आपको एजाज की जगह पे भेजा है तो आप एजाज की जगह पे आपका वक्त आता है तब करो,
बिना वजह निक्की को टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं ना, वो बिना वजह करते। अंदर आने से उसने आते ही निक्की को टारगेट करना शुरू कर दिया, उसने सोच समझ के आई थी वो अंदर। और अंदर बाहर से जितने भी लोग आए ना अंदर, वो सबसे पहले निक्की को ही टारगेट करते, पता नहीं क्या वजह। इसने भी, सोनाली जी ने भी निक्की को टारगेट किया, राखी ने भी निक्की को टारगेट किया, अंदर आते ही निक्की को टारगेट करते हैं। और देवुले ने भी दूसरा क्या किया, उसने भी वही किया। पता नहीं ऐसी कौन सी वजह है, लेकिन शायद निक्की इतनी स्ट्रांग लगती है उन लोगों को भी कि पहले इसको बाहर करना चाहिए, ये अपने को मुसीबत खड़ा करेगी, इसलिए पहले इसको बाहर करना चाहिए। एली ने भी अंदर आने के बाद निक्की से ही पंगा लिया था, जो एली को इतना स्ट्रांग समझते सब लोग, लेकिन वो बाहर पीछे से बोलते ही दिखाई दिया कि नहीं यार वो निक्की से पंगा नहीं लेना, उसको कैसे निक्की को संभालो, पहले निक्की को संभालो, उससे पंगा नहीं लेना। हाँ, उसने पानी डालने की कोशिश की, क्या किया है क्या, लेकिन निक्की इतनी बदतमीज होती है तो उसने प्यार से समझा, समझ गई ना। तुम अगर प्यार से बात करोगे तो निक्की भी समझेगी, प्यार के सामने तो कोई भी झुकता है। और भले ही निक्की के पीछे कुछ भी करता हो, लेकिन उसके मुंह पर इतनी अच्छी बात करता है ना, वो बहुत बहुत ही अच्छी बात करते हैं। उसके निक्की को मालूम ही नहीं, जब वो बाहर आएंगी और जब पूरा ये देखेंगी ना, तब समझेंगे है ये तो ऐसा करता है मेरे साथ, हाँ इसने मेरे साथ ऐसे किया, लेकिन मुंह पर तो अच्छी बात करता था। तो जो मुंह पर सब अच्छी बात करते सब अच्छे होते, ऐसे नहीं है। निक्की जो है वो है, वो पीछे भी वैसी है और आगे भी वैसी है। हाँ, आपको लगता है कि निक्की थोड़ा रफ बात करती है और वो ना कुछ कुछ जगह पे बहुत ज्यादा बोल जाती है? जैसे राहुल के भी वो एक टाइम पे बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन राहुल के बारे में भी वो काफी सारी ऐसी चीजें बोल गई जो उसको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम पे राहुल उसका अच्छा दोस्त था और उसने आज तक राहुल ने निक्की के बारे में ऐसी कोई गंदी बात नहीं की है। तो और जब वो टास्क में भी वो चूज करने की बारी थी कि वो मास्क निक्की ने रख लिया था, तभी भी वो रोया था, उसने कुछ नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं निक्की को अपना अच्छा दोस्त मानता था। निक्की ने भले ही मस्ती मस्ती में वो अंडरवेयर वाली बात बोल दी थी, वो सबको पता है कि उसने मस्ती मस्ती में बोली थी, लेकिन अभिनव और राहुल के बीच में दुश्मनी है, ये हम सबको पता है। तो वो राहुल को जरूर बुरा लगेगा कि अगर अभिनव के साथ बैठकर वो ऐसी बात करते। तो आपको लगता है कि निक्की को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए अपने लैंग्वेज पे, और थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए कि वो अपने दोस्त की बुराई दूसरे के सामने ना करे? नहीं, वो राहुल ने निक्की का दिल तोड़ा था। निक्की ने उसको बहुत पहले आपने देखा कि पता नहीं, तब उस निक्की ने जब बाहर से आई थी निक्की, तब राहुल से माफी मांगी थी उसने उस बात के लिए कि उसने उसके बारे में जो बोला था, पीआर के बारे में कुछ उनका हुआ था, तो उसने उस बारे में राहुल से साफ शब्दों में माफी मांगी थी जी, राहुल सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बाकी की बातें मुझे अंदर नहीं लानी चाहिए। हाँ, तो उसने माफी मांगी, तो उसने बोला कि देख मैं शायद तुझे माफ भी कर, लेकिन कुछ बातें को मैं टाइम लेता हूँ, तुरंत नहीं कर सकता, फिलहाल अभी इस बात को और माफ कर दूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। ठीक है, उसने फिर बाद में उसको माफ भी कर दिया। वो निक्की से उम्मीद करता है कि निक्की हमेशा उसका साथ दे, लेकिन जब वक्त निक्की का वक्त आता है तो वो एली का साथ देता है, निक्की का नहीं देता। क्यों? फिर निक्की उसकी प्रायोरिटी नहीं है। वो हाँ, तो मैंने पहले ही बोला था, तो निक्की ने भी ऐसा कभी नहीं बोला था कि बस प्रायोरिटी देगा मेरे लिए, ऐसा तो उसने भी कभी वचन नहीं दिया था। तू अगर मेरे को करता है तो मैं तेरे को करूंगी, तू अगर मुझसे प्यार करेगा तो मैं तुझसे प्यार करूंगी, तू अगर मुझसे नफरत करेगा मैं डबल नफरत तुझसे करूंगी। बस यही चल रहा है। जब एली का सुन के निक्की को उसने नॉमिनेट किया, अर्शी के बजाय निक्की को नॉमिनेट किया राहुल ने, तो तब राहुल ने उसको क्यों नहीं समझाया उसके दोस्त को, जब वो दोस्त थे ना दोनों, तो उसने बोलना चाहिए था ना कि भाई निक्की मेरी फ्रेंड है, अर्शी तेरी इतनी फ्रेंड नहीं है, तो मेरे फ्रेंड के लिए निक्की को रखेंगे, अर्शी को जाने देंगे। तो ऐसा नहीं, उसने अपनी बात मनवा ली, तो फिर जब वो अपनी बात मनवा, तू क्यों नहीं मनवा सकता? जब तू उसके लिए सब कुछ करता है तो वो तेरे लिए क्यों नहीं करता? तो फिर तू मुझसे क्यों उम्मीद करता है? जब एली तेरे लिए नहीं करता तो तू मुझसे क्यों उम्मीद करता है? फर्स्ट प्रायोरिटी तेरी अली है ना, ठीक है, तो फिर जब अली फर्स्ट प्रायोरिटी होने के बाद जो अली तेरी नहीं सुनता, तो मुझसे क्यों उम्मीद करता है तू ऐसी? जब तू मेरे लिए जो करेगा मैं तेरे लिए करूंगी, ऐसा तो था। बाद में उसने बोला देख भाई मैं कोई नहीं करती, अब मेरी साइड ले, सब मेरा विरुद्ध है, तू है एक मेरे तरफ से, तो तू भी मेरा नहीं है, तू एली का है। अब तेरे लिए एली है ना, लेकिन मेरे लिए तो कोई नहीं है। तो दोस्ती दोनों तरफ से दिखनी चाहिए ना, एक तरफ से दिख रही है। जबकि जब वो बोलता है कि तेरी मम्मी तुझे बोल के गई थी कि तू ग्रुप में मत खेल, अकेली क्यों बोलता है? निक्की को याद ही नहीं रहा, उसकी मम्मी ने भी बोला था कि तेरे घर के अंदर सबसे अच्छी फ्रेंड निक्की है, बोल के बोला था ना उसकी मम्मी ने, बेटा निक्की तेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है घर के अंदर, ये बोला था उसकी मम्मी ने।
लेकिन राहुल ने मैत्रीण। उस बात से, हाँ हाँ, सबसे हाँ। बेहतरीन फ्रेंड है, उसने दिया था कि वो तेरे पीछे कुछ नहीं करती है, तेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और हमेशा तेरे को फर्स्ट इसमें रखती है। तो माँ की बात उसने भी तो कहाँ सुनी, फिर वो उम्मीद करता है कि निकी ने उसकी माँ की बात सुनी चाहिए और ये उसकी माँ की बात ना सुने, ऐसा थोड़ा है। जो रूल इसके लिए लागू होता है उसके लिए भी होता है ना। और रही तू तड़ाके से बात करने की, राहुल के मुंह में भी शक्कर घुली नहीं है, वो भी कितना गलत गलत बोलता है, कितना ये करता है। उसको निकी को तो कितने बार उसके आंसू निकल गए, अपने आप उसको डील किया कि मैं दहाड़ मार मार के रो, उसके सामने। अभी आपने बोला कि अभिनव को ये करती, सपोर्ट करती निकी, तो उसको बुरा लगता होगा, लेकिन राहुल भी निकी के सामने अर्शी से ज्यादा ये करता है, एली से ज्यादा करता है, राखी से ज्यादा करता है, और निकी को नहीं। राखी को मनाता है जाके, अर्शी को मनाता है। निकी ने जो बोला था कि वो सबको मनाता है, उसने एक बार भी मुझे नहीं मनाया, तो उसकी भी तो कुछ उम्मीद, तो कुछ आशा है ना। दोस्ती में सिर्फ निकी ने उसके साथ दोस्ती की, उसने उसके साथ नहीं की, ऐसा थोड़ा है। अगर नहीं की तो फिर ठीक है, चलो अलग हो जा। तो निकी मुझे कहीं गलत नहीं लगती, उसकी जगह मैं भी होती ना तो मैं भी वही करती। हमने देखा शो में काफी बार निक्की के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें बोली गई है जिसका निक्की ने खुद कभी मुद्दा नहीं बनाया और वो चुपचाप सहन करके लिया है। जैसे जब राखी भी आई थी, पूरा एक हफ्ता राखी ने उसको बहुत गलत गलत चीजें बोली थी, क्योंकि निक्की की दोस्ती जो थी वो राहुल महाजन के साथ अच्छी हो गई थी और उनको मन्नू पंजाबी भी तभी सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने निक्की के कैरेक्टर के बारे में बोला था कि मर्दों को परफ्यूम लगा के कोने में लेके जाती है और बहुत सारी चीजें। और तब वहां पे लड़के ताली बजा के, ये लोग रात रात को जागते थे। वो गाली नहीं थी, इसकी वजह से राखी छूट जाती है ना। वो गाली नहीं थी, उसने ऐसे जो सेंटेंसेस बोले उसके लिए, ऐसी जो गंदी गंदी बातें बोली कि जो बच्चे बाद में बोलेंगे मम्मी कोने में बैठ के क्या होता है, कोने में बैठ के क्यों ऐसा क्यों बोले थे, तो माँ बाप जवाब दे सकते क्या उस बातों की? हाँ, तो फैमिली शो है, वो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए वगैरह। वो बंधन राखी के ऊपर नहीं है, वो इंटरटेन कर रही है। और निकी कुछ करती तो वो बहुत इरिटेट कर रही है। अच्छा, लोगों का मतलब कितना अलग अलग रवैया है। किसी के लिए हाँ, किसी के लिए मतलब सारी छूट है और किसी के लिए बिल्कुल नहीं है। तो वो वही मैं बोल रही थी, करती है राखी कभी कभी, कितना वो एक हफ्ता पूरा जो था हमने देखा, और उसके बाद कितनी गलत गलत बातें करती है दोनों, कितनी झूठ मूठ की लड़ाई क्या होती नहीं, फाइट भी की उन दोनों ने, एक दूसरे के पाल पकड़ के खींचे। वो अच्छा लगता है क्या? अरे वो मजाक कर रही थी। अच्छा, वो जो करते हैं वो मजाक करते हैं, और निकी करती है वो बिल्कुल सही करती है। निकी ने करना नहीं चाहिए कुछ भी, अगर वो मजाक करे तो भी गलत लगता है, वो अगर अच्छी सही बोले तो भी गलत लगता है। तो ये तो मुझे ये बात बिल्कुल मुझे पटती नहीं। मेरा सवाल यही था कि उस टाइम पे एक हफ्ते तक, और राखी तो अभी तक करती रहती है, राखी अभी तक बीच बीच में वो कमेंट पास करती है कि अरे निक्की तो परफ्यूम मारती है, परफ्यूम मार के अभी भी वो ये सब करती है। लेकिन अभी निक्की वो मजाक में ले लेती है, उसको कभी पलट के जवाब नहीं देती। आरशी ने भी उनको बहुत बार बहुत सारी चीजें बोली है, और उस टाइम पे यही सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। और हमने तब वीकेंड के वार पे भी देखा था, वो कितने लोगों के कितने जवाब देंगे। इक्का दुक्का जवाब दे दिया कि निक्की बदतमीज है, इक्का दुक्का जवाब दे दिया किसी को कि बदतमीज है। वो कितनी बातें चुपचाप सहन कर लेती है, कितनी बातें कर लेती है। कल के साइकिल के टास्क में भी कितना इरिटेट कर रही थी। नहीं, मेरे को वही पूछना था आपसे कि तभी वीकेंड के वार पे भी उसको सलमान खान ने भी राखी को कुछ नहीं बोला था। इनफैक्ट जब वो बोलना शुरू ही किया राखी ने, वहां पे वो मेरी मुंडी तोड़ दी, वो पूरा ड्रामा किया था और उसको कुछ नहीं बोला गया वहां पे। उसके बाद देवोलीना ने, हमने सबने देखा कि देवोलीना ने कैसी कैसी बातें की निक्की के लिए, और आपके ऊपर भी कमेंट किया। राखी ने भी जब झगड़ा किया था तब आपको गालियां दी और उसके उसके कैरेक्टर के बारे में इतनी सारी चीजें बोली। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि मेकर्स ने या फिर सिद्धार्थ शुक्ला जब आए थे उन्होंने भी कुछ वो टॉपिक नहीं निकाला, और देवोलीना के बारे में एक बार भी मेकर्स ने कोशिश नहीं की कि बोला जाए कि इस तरीके का लैंग्वेज या किसी लड़की के बारे में ये सब मत बोलो। तो आपको कहीं लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियल हो जाते हैं? क्योंकि ये बात मैंने 2-3 बार बोली ना, जब मैं अंदर गई थी, सब पेरेंट्स को बुलाया था, तब अंदर गई थी, तभी मैंने बोला था ना कि अगर राखी गाली गलौज करना छोड़ दे और भाषा का सही उपयोग करे तो
राखी कैप्टन के लिए ठीक है। ये बात तो मैंने तब भी बोली थी कि वो गाली गलौज करना बहुत गलत लगता है, मैसेज जाता है ना। मुझे अंदर भी मेरा इंटरव्यू लिया था तो मैंने बोला था कि हाँ राखी का ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है। वो भले आप लोग बोलते होंगे एंटरटेन कर रही है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट नहीं है। और राहुल महाजन ने जो बोला था ना, कुछ बोला था ये चीज के फैसले से कुछ तो भी बोला था उन्होंने। हाँ। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि सही है वो राहुल महाजन ने जो बोला था कहीं लगता है कि सही है। हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है ना, जिस बात में कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता है, बिल्कुल सीधी सी बात है, तो उस बात के लिए लोग इतना इशू बना लेते हैं, और जिस बात को इशू बनाने को उसको कुछ भी नहीं है। ये कितनी गलत बात है यार, मर्दों को लेके बैठती है। राखी जो कर रही है वैसा निक्की करती है क्या? जिस मर्दों की बातों को लेके जो बात उछाली है निक्की के बारे में उसने, तो जो राखी करती है क्या है, ये अर्शी है सर बोलती मुझे मर्द चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो बोलती है उसको नहीं, उसको कुछ नहीं बोलते, जो नहीं बोलती उसको टारगेट करते हो तुम लोग। हाँ, राखी बोलती मुझे बिग बॉस मेरे लिए कोई अच्छा मर्द भेज दो, ये करो। ये क्या बातें हैं यार, ये क्या एंटरटेनमेंट है? ये तो अपनी संस्कृति के विरुद्ध जा रहा है ना। कुछ बातें ऐसी होती है कि जो खुलेआम नहीं करनी चाहिए, बस नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि अपना कल्चर है। कुछ बातें छुप छुपा के ही करनी चाहिए, वो खुलेआम। तुम लोग खुलेआम कर रहे हो बिग बॉस के हाउस, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है, लोग एंटरटेन हो रहे हैं। और निक्की की ऐसी कौन सी बात है तुमको इतनी बुरी लग जाती, क्यों चुप रही तुमको? मैंने लाइव फीड में देखा कल कि राखी अभिनव की अंडरवेयर कैंची से काट देती है। क्यों? कि वो मियां बीबी को बात करते हुए उनके मारे ये कर देती है। तो वो भी क्या बहुत अच्छा लगा? क्या एंटरटेनमेंट था उसमें? और समाज को क्या संदेश भेजते हो आप? क्या संदेश देना चाहते हो? हाँ, मियां बीबी के मतलब सबसे अच्छा जो पवित्र रिश्ता है हमारे शादी, और शादी के बंधन में बंधे हुए लोगों को कैसा समाज प्रोटेक्ट करता है। हाँ, और लोग एंटरटेनमेंट होते हैं ऐसा, फिर वापस ये उसके ऊपर। हाँ, ये अच्छा लगता है क्या? मुझे नहीं अच्छा लगता बाबा, ये बहुत लोगों को भी नहीं अच्छा लग रहा है। और निक्की ने सिर्फ अंडरवेयर की बात कही कि वो अंदर से वो मस्ती में बोला था पहनता, ये अंडरवेयर काट ही देती है। तो कौन सी बात के ऊपर हमने ये करना चाहिए? बहुत सी बातें ऐसी कि जो अच्छी नहीं लगती तो भी बताई जाती है बाहर। काट सकते हो तुम उस वो जो चीज अच्छी नहीं लग रही उसको कैची लगा दो ना, काट दो, मत बताओ। अगर निक्की की कोई बात बहुत इरिटेट या बहुत लगती है तो काट दो, ऑप्शन तो आपके हाथ में है। फिर मुझे और एक बात जाननी है आंटी कि जब देवोलीना अंदर आई थी, और काफी बार, देवोलीना ही नहीं काफी बार लोग निक्की के ऊपर ये इल्जाम लगाते आए हैं कि निक्की तो बाहर से आई है, रूबीना का पॉपुलैरिटी देखकर आई है और रूबीना को यूज कर रही है, उसकी दोस्ती अच्छी नहीं हो। और इसके पहले जब फर्स्ट इनिंग्स में जब निक्की पहले थी अंदर, तो उसके ऊपर हमेशा इल्जाम लगता था कि वो किसी से दोस्ती नहीं करती, उसने कोई रिश्ते नहीं बनाए हैं। और अब जब वो आने के बाद रिश्ते बना रही है तो उसको जज किया जा रहा है कि वो बाहर से गेम देखकर आई है। क्या सच में वो गेम देखकर आई है और रूबीना को यूज कर रही है, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, बाहर से गेम देख के आई है, लेकिन अंदर जब इन लोगों ने सब लोगों ने मिलके उसको अलग थलग डाल दिया, निक्की को सब लोगों ने अलग थलग डाल दिया। राहुल ने भी जब निक्की के साथ ऐसा बर्ताव किया, उसके बाद निक्की उस तरफ गई है। राहुल उसको बहुत बार बोलता था कि नहीं तू पहले मुझे कर। जब तक उनकी दोस्ती अच्छी चल रही थी तब तक निक्की राहुल की तरफ थी। वो निक्की बोल रही थी मैं ऐसे किसी में बंद के नहीं रह सकती, मैं सबसे करूंगी। लेकिन सब लोगों ने उसको अलग थलग डाल दिया। सब लोगों ने ये तो एली तो पीछे बोलता है कि निक्की से कोई बात मत करो, अगर निक्की से कोई बात करते दिखाई देगा तो मैं क्या बाहर जाने के बाद देखूंगा, उससे कोई संबंध नहीं रखूंगा। हाँ, कसम से, सबको कसम देता है, ये करता है। तुम लोग इस तरह से निक्की को बाहर अलग कर दोगे, घर में सब ऐसे कोई अकेला नहीं रह सकता यार, कोई भी नहीं रह सकता। वो उस लड़की के ऊपर आप इतना क्यों दांत खा के बैठे हो कि उसने अकेले ही रहना चाहिए? बिल्कुल अकेले कैसे रहेंगी वो? अपना दिल हल्का करने के लिए, अपने दिल की बातें बोलने के लिए कोई तो लगता है ना। तो वो अगर रूबीना ने उसको अपने नजदीक कर लिया, हाँ रूबीना ने उसको अपने नजदीक कर लिया, उन्होंने उसकी बातें सुनना पसंद किया, तो उसमें गलती क्या है? अब रूबीना का इतना फैन
इतने फैंस है ये वो, उसने तो सोचा भी नहीं होगा, वो इतना सोचती भी नहीं। राहुल निक्की को पूछ रहा था तेरे फैन इंस्टाग्राम पे तेरे फैन फॉलोअर्स कितने हो गए, राहुल पूछ रहा था निक्की को। ये जो लोग ये देखते ना सब, पूछा नहीं कभी, राहुल क्यों निक्की को पूछ रहा था, जबकि उसी वक्त राहुल भी बाहर आया था, क्यों पूछ रहा था उसको कि तेरे फैन फॉलोअर्स कितने हो गए, क्या है, जब तक तू अंदर आई तब तूने एक बार तो देखा होगा कितने थे क्या थे, राहुल क्यों पूछ रहा था? राहुल पूछ रहा था ये बात। हाँ जी, मैंने देखा है। हाँ बिल्कुल। तो जब उस बात को किसी ने नहीं देखा सिवा मेरे, एक आपने देखा और एक मैंने देखा, और किसी ने नहीं देखा। और निक्की इतना क्यों ये करते हो? अब रुबीना है, रुबीना तो देखो पहले से भी, निक्की जब रुबीना के साथ अच्छी बात नहीं करती थी, उन दोनों के झगड़े होते थे, तो भी रुबीना उसको इतना नहीं करती थी, छोड़ देती थी, बचपन है उसमें, कॉलेज की लड़की जैसे हरकतें करती है जैसे। हाँ, ऐसे रुबीना का मैंने पहले भी देखा है कि रुबीना ने निक्की को कभी इतना टारगेट करके इतना ये नहीं किया, कभी नहीं किया। उसको बहुत घमंडी बोलते हैं, ये बोलते, लेकिन उसने निक्की के साथ खाना भी खाते समय उसको प्यार से ही खाना खिलाया उसने। तो जब निक्की बाहर आई तो मैंने बोला था बेटा तू वो अभिनव को बोलती, नहीं मम्मी मैं अभी नहीं करूंगी, मुझे उस दिन पता चला कि नहीं अभिनव बहुत अच्छा है, जब उन दोनों में वो नहीं क्या लास्ट किस में जो टास्क था उनका, शार्क टास्क में, हाँ तो निक्की ने बोला था मम्मी वो शार्क टास्क में मुझे सब लोगों ने बोला कि तूने तो उसके आंख में मिर्ची डाल ही देना चाहिए था, पैसे भी करके उसको उठा देना चाहिए था उसके ऊपर से। तो मम्मी मैं मिर्ची लेके गई थी साथ में, लेकिन उसकी इंसानियत देखे और उसकी शराफत देखे मेरा दिल नहीं किया, वो बहुत अच्छा आदमी है मम्मी, मुझसे आदमी पहचानने में गलती हो गई, बहुत अच्छा आदमी है। तो मैं बोले अच्छा किया बेटा तूने नहीं किया, ट्रॉफी जीतना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती, मैंने कुछ लोग भी जीतने पड़ते आदमी को। तो वो दोनों भी अच्छे हैं, मेरे वो भी रुबीना भी अच्छी है। बोले हाँ मम्मी बहुत अच्छी है, उसको मुझे तो उसके हाथ का खाना खाने की आदत पड़ी हुई है, बहुत अच्छा खाना भी बनाती है और प्यार से भी खिलाती है। तो कुछ बातें रुबीना सच में अच्छी है, तो उस बात को नकारना नहीं चाहिए। जब हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि उसमें रुबीना में कुछ बातें सच में बहुत अच्छी है, वो एक बहुत अच्छी गृहिणी है, बहुत अच्छी एक कलाकार भी अच्छी है, एक बहुत अच्छी वाइफ है, बहुत अच्छी लड़की है, किसी की भाई है, किसी की बहन है, वो अच्छी है। और जिसको अब उसने बहन है अपनी सहेली माना है, उसके लिए भी वो बहुत कुछ करती है, कितना प्यार से समझाती है। अरे इतने प्यार से समझाती, दुश्मन भी अपना हो जाता है। वो तो निक्की अगर उसकी होगी तो क्या बुराई यार, उसका फैन फॉलोअर्स देख के थोड़ी क्यों गलत बात करते हो। फिर क्या राहुल के कम फैंस थे क्या? एली के कम थे क्या? जस्मिन के कम थे क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसके फैन को देख के निक्की ने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको उन दोनों की दोस्ती कैसी लगती है, रुबीना और निक्की की, कि इतना सब होने के बावजूद अब कम से कम 4 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, निक्की के ऊपर कितना भी इल्जाम लगा है, निक्की ने रुबीना का साथ नहीं छोड़ा है और हमेशा सपोर्ट किया है, भले ही लोग उसको बार बार बोलते रहे। देवोलीना ने भी अंदर आके रुबीना को बहुत ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, निक्की को एक्सपोज करने की कोशिश की। देवो ने तो रुबीना को भी तू निक्की के ऊपर विश्वास मत कर, वो तेरे फैन फॉलोअर्स देख के तेरे से चिपक रही है, तेरे से दोस्ती कर रही है, तू उसकी बातों में मत आ, ये मत आ, वो मत। रुबीना ने भी वो बात सुनी नहीं, और निक्की को भी बहुत उसने झगड़ों में बताने की कोशिश की कि जिससे निक्की को चोट पहुंचे उसके दिल को और वो उसका साथ छोड़ दे। वो उनकी दोस्ती तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। रुबीना तो किसी के फैन फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, उसके फैन फॉलोइंग बहुत है रुबीना की, वो उसको कुछ डरने का, वो बाहर भी आके देखा नहीं उसने। रुबीना तो एक बार भी बाहर आई नहीं और अभिनव भी एक बार भी बाहर आए नहीं। वो उन तक मैसेज पहुंचते हैं अपने, ये क्या है, गुप्ता जी की तरफ से गुप्ता जी बाहर आते हैं और उनको जाके बोलते, गुप्ता जी बाहर आते हैं उनको जाके बोलते, सब लोगों को ऐसे बोलते हैं। उसकी वजह से उनको मालूम चला, नहीं तो उनको तो कुछ मालूम नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं बात। आंटी, आपको इन दोनों की दोस्ती के बारे में क्या बोलना है? रुबीना और निक्की की जो दोस्ती है उसके बारे में क्या बोलना है? क्योंकि अगर रुबीना ने साथ दिया है तो निक्की ने भी साथ दिया है। ये है ना कि रुबीना की और निक्की की जो दोस्ती है उसको लोग तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो उनकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। एक बहनों वाली जो निक्की बोलती है ना, मुझे बहन की फीलिंग आती है उसमें से।
अपनापन महसूस होता है जो बाकी किसी लोगों के पास से उसको नहीं मिला, वो जो उसको रुबीना के पास से मिल रहा है, वो सही बात है। और रुबीना अच्छी भी लग रही है मुझे, रुबीना सही है, बिल्कुल सही है। और वो भी निक्की से प्यार ही करती है। और ये जो प्यार होता है ना, जो अंदर से फील होता है, जो बाकी लोगों से उसको नहीं हुआ, वो सबसे दोस्ती करने के लिए गई, सबके पास गई, लेकिन सब लोगों ने उसका दिल तोड़ दिया और उसको अपने से दूर कर दिया, किसी वजह से, किसी लड़ाई कुटाई करके, कुछ भी हो, ऐसा गलत सलत बोल के उसको अपने से दूर कर दिया। लेकिन रुबीना ने उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया। उसने राहुल को भी बोला था, भले ही मैं रुबीना की दोस्त हूँ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही मेरे रहोगे, लेकिन अगर आप भी मुझे सेव करते हो, आप भी मेरे साथ एक करते हो, तो राहुल ने तब तो हाँ बोल देता, पहले तो हाँ बोल देता, लेकिन जब उसने हाँ बोल के निक्की को धोखा दिया, इसलिए निक्की ने राहुल की तरफ पीठ कर दी है। इसीलिए राहुल की अभी वो दोस्त नहीं रही है, क्योंकि राहुल ने पहले राहुल ने उसको धोखा दिया। लोग क्यों ये बात भूलते हैं और क्यों बार बार बोलते कि निक्की धोखा देती है, जान को धोखा दिया। जान को कहाँ धोखा दिया था उसने? जान के लिए भी उसने बहुत किया। अपनी कितनी प्यारी ब्लैंकेट थी उसकी, वो ब्लैंकेट कटवा दी उसने उसके लिए, और उसको हमेशा उसको नॉमिनेशन से बचाने के लिए हमेशा कोशिश की उसने। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया ना, जान ने तो उसको धोखा दे दिया हर बार। उसको तो क्या, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार करता रहेगा तो उसको समझ गया कि नहीं, इसके दिल में मेरे लिए वो अच्छी फीलिंग्स नहीं है। ये सिर्फ मुंह से कहता है। टास्क खत्म होने के बाद फिर निक्की करेगा, टास्क के समय निक्की क्या पोज में जाएगा, फिर टास्क खत्म होगा फिर निक्की करेगा। ये क्या बात हुई भाई? तू जब भी टास्क आता है तो तू उससे मुंह फेर लेता है, और जब टास्क खत्म हो जाता है फिर निक्की करता है। ये कौन सी तरह का प्यार है? अब दावा जब तू करता है प्यार का, दावा उसके तरफ से था ना प्यार का। निक्की ने कभी दावा नहीं किया था, उसने दोस्त है बोला था सिर्फ, लेकिन प्यार का दावा करता था। ये क्या, जान का दावा करता था। ये कौन सा प्यार था भाई? जब उसको जरूरत होती है तब तुम मुंह फेर लेते हो, जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है तुम उसके पास चले जाते हो। ये कौन सा मतलबी प्यार था? जब उसको निक्की को समझ गई इसका प्यार बहुत ही मतलबी है, तब उसने उसको अपने से दूर कर दिया। फिर चलो भाई, तुम्हारा प्यार कुछ मुझे रास नहीं आ रहा है, जाओ निकलो। राहुल के साथ भी वही हुआ। राहुल भी उसके साथ दोस्ती निभाता नहीं है, दिखाता है सिर्फ मैं तेरा दोस्त हूँ। जब मतलब आता है तो उससे एकदम ऐसे अच्छी बात कर रहे हैं। अभी भी, कल परसों भी उसकी हिम्मत कैसी हुई उसको पूछने की कि निक्की तुम हमारा साथ दो बोल के। वो कैसे देंगी तुम्हारा साथ? मैं अकेली हूँ, मैं अकेली खेलूंगी। अभिनव को भी बोला था उसने, अभिनव तुमने मुझे कैसे क्या अपने आप में शामिल कर लिया? मुझे पूछा ही नहीं आपने, मैं अकेली खेल रही हूँ, मुझे पूछो पहले, मुझे पूछे बगैर कैसे क्या तुमने ऐसा फैसला ले लिया? फिर उसने पूछा, हाँ अभी पूछता हूँ, चलो कोई बात नहीं अभी पूछता। तो वैसा राहुल कभी करता नहीं ना। अगर निकले अच्छा ठीक है जा, मैं बोलूंगा मैं तुझसे। कितना अभिनव में और राहुल में कितना फर्क नजर में आता है ना, कि अभिनव ने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, गलती होगी, अब मैं पूछता हूँ। राहुल ऐसा कभी नहीं बोलता, चल जा फिर जा, तुझे जो करना है वो कर। ये क्या मुसीबत है भाई? तुम लोग उससे उम्मीद करते हो, लेकिन तुम, हाँ वो बदतमीज है, मान लिया वो बदतमीज है, लेकिन तुम तो तमीज वाले हो ना। तुम तो तमीज से बात करो पहले, जब तुमको उससे कुछ फायदा उठाना तब तो तुम उसके साथ मीठा बात करो। ऐसा कौन सा प्यार करते हो तुम? तो वो प्यार और वो दोस्ती कुछ समझ में नहीं आती। वो निक्की को भी समझ में नहीं आती ऐसी गलत सलत दोस्ती। उसको समझ में आ गया कि कौन अपना है और कौन पराया है। इसलिए रुबीना उसके लिए बहुत अच्छी है और उनकी दोस्ती सच में बहुत अच्छी है। इतने पूरे सीजन में रुबीना की और निक्की की जो अभी दोस्ती हुई सही है, बिल्कुल सही है। अब वो सही जगह पे आ गई नहीं। रुबीना बहुत अच्छी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है वो। थैंक यू सो मच आंटी। बात कोई मुझे अच्छी तो रुबीना ओके बेटा।